दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जुडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगी कि मेरे शेड्यूल की हुई टाइम पर आपको वीडियो अपलोड नहीं कर दे पा रही हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और प्रयास अब यही रहेगा कि अब ऐसा ना हो, क्योंकि अभी कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से निर्मित हुई थी जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि अगर परिवारों में विवाद की स्थितियां निर्मित होती हैं तो कहीं ना कहीं हम और आप उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप अगर समझ सकते हो कि आपके परिवार में, आपके आसपास अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं और आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए या उस परिवार के लिए इस वीडियो की जरूरत है, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे और आपके प्रयास से अगर एक परिवार सुरक्षित हो, एक व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो, तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले की नजरों में एक बहुत अच्छा कार्य करेंगे। क्योंकि बदलाव हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन बदलाव चाहने के लिए दूसरे व्यक्ति से शुरुआत करना चाहता है, बल्कि बदलाव अगर हमसे शुरुआत होगी तो 101% बदलाव होगा। क्योंकि हमसे समाज, हमसे देश और हमसे ही परिवार बनते हैं। तो शुरुआत हमें खुद करनी होगी, तभी बदलाव आएगा। चलिए आज मैं जिस बात पर आपसे बात करने जा रही हूँ, जो मुझे काउंसलिंग के दौरान ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली कि जहां पर लड़के लड़की के पूरे परिवार की सहमति के साथ विवाह हुआ, उसके बाद भी उस रिश्ते में परिस्थितियां ऐसे निर्मित हुई कि जहां पर लड़की डिप्रेशन में चली गई या उसे सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जहां पर परिवार का ये दावा था कि हमने घर परिवार को देखकर विवाह किया, या हमने अपनी बेटी के लिए खुशी चाही थी, जहां पर पति पक्ष का या यूं कहूं कि पुरुष का ये कहना था कि मुझे तो सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर से मतलब था, इसके अलावा मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब नहीं था। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हुई, क्योंकि लड़की एक सामान्य परिवार की थी और लड़का एक अच्छे खासे परिवार से था या एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करता था। लेकिन जब लड़की के द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से सहमति दर्शाई गई उस परिवार में जाने की, या लड़के की पूर्ण सहमति से इस बात को दर्शाया गया कि हाँ, मुझे सिर्फ लाइफ पार्टनर से मतलब है, इसके आगे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी चीज नहीं चाहता, तो फिर आगे इसमें ऐसा क्या हुआ कि ऐसी घटनाएं घटी। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कहीं हम और आप तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कहीं हमारे कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो कि एक अच्छे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर गए या कर जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्या होता है, आज मैं इसी पर बात कर रही हूँ। कोई भी लीगल नॉलेज पर आपसे बात नहीं करने वाली, एक प्रैक्टिकल नॉलेज पर आपसे बात करना चाहूंगी। और ये मैं 5 एपिसोड्स के माध्यम से आपसे बात करूंगी। अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं उन्हें रोकने का काम हमें और आपको ही करना होगा, तभी बदलाव हो सकता है। इसमें सबसे पहले मैं माता पिता से निवेदन करूंगी कि अपने बराबरी वालों में ही संबंध करें। देखो, माता पिता हो, नेचुरल है कि वो यही चाहेंगे कि हमें हमारी बेटी को हमसे ऊपर का सुख मिले या हमसे बेस्ट मिले, या हमारे बच्चों के साथ जो हो सकता है वो अच्छा हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे एक ऐसी तेज रफ्तार की गाड़ी में सवार करवा देते हो ये सोचकर कि वो तेजी से आगे जाए, लेकिन वो तेजी से आगे नहीं जा पाती, क्योंकि उसका अस्तित्व अपने पीहर से होता है। और वो पीहर, अपने अस्तित्व को भूलकर कोई भी व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता, ये 101% तय होता है। ये जो किताबी जुमले होते हैं कि मुझे सिर्फ मेरे जीवन साथी से मतलब है, मुझे उसकी लाइफ स्टाइल या मुझे इसके स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, तो ये एक समय तक ही चल पाता है। आप अगर नहीं सोचते तो आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास के लोग आपको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और कहीं ना कहीं लड़की इन बातों को लेकर अपने आप को कम महसूस करने लगती है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस जगह से हटाने का प्रयास करती है या अपने आप को पीछे करने का प्रयास करती है। मैंने आपसे सबसे पहले कहा, क्योंकि
कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व के बिना खड़ा नहीं हो सकता, और हर व्यक्ति का अस्तित्व अपने पीहर से, मतलब हर लड़की का अस्तित्व कहीं ना कहीं अपने पीहर से होता है, क्योंकि नेचुरल है। जिस परिवार में वह अपने जीवन के 20 साल, 22 साल, 25 साल निकाल कर आई है, तो सडनली किसी एक व्यक्ति के मिलने से वो उस चीजों को नहीं भूल सकती, नहीं छोड़ सकती। छोड़ जब सकती है जब उसे उस परिवार में जाकर बहुत इतना ज्यादा अपनापन मिले कि जहां पर वह मजबूर हो जाए। लेकिन अगर जहां पर आप तालमेल इस हद तक है कि जहां पर आप एक छोर और सामने वाला दूसरा छोर, तो वहां पर आप उस छोर को चाह कर भी नहीं मिला सकते। मतलब नदी के दो किनारे जैसी स्थिति होने पर आप वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े तो रहेंगे, लेकिन उस दूरी को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी गलती है। माता पिता की सोच गलत नहीं है, लड़के की सोच गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि एटमॉस्फेयर की सोच कहीं ना कहीं गलत है। आज भी हम अपनी कुरीतियों को पकड़कर ही जी रहे हैं। हम उन कुरीतियों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, हम उन कुरीतियों को छोड़कर नहीं जीना चाह रहे, जिनका परिणाम होता है डिप्रेशन, जिनका परिणाम होता है लड़के या लड़की को का अंत हो जाना, या जिनका परिणाम होता है परिवारों में विवाद होना या तलाक हो जाना, जहां परिवार टूटते चले जा रहे हैं। इसमें हर व्यक्ति सफर करता है उन दो व्यक्तियों से जुड़े हुए, चाहे आप बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे उनके आसपास के लोग हों, चाहे समाज हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा करने वाला व्यक्ति कर कर चला जाता है, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को मैसेज क्या दे के जाता है या सामने वाला मैसेज क्या लेता है, वो एक अपना व्यू बन जाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर कभी भी विवाह करना है तो अपने सामान्य परिस्थिति को देखकर ही करें, जहां पर आप चीजों को इजीली टेकल कर सकें, ना कि आपके हाथ में ही कुछ ना हो कि जहां आप उस परिस्थिति को संभाल सकें। तो ऐसे परिवारों में रिश्ता ना जोड़ें। अगर आप ऐसे परिवारों में रिश्ता जोड़ते हैं तो सफल होने के चांसेस मात्र 1% होते हैं, और असफल होने के चांसेस 99% होते हैं। ये आप मुझसे लिखवा कर ले सकते हैं, और ये मैं आपको कई चीज़ों में, कई केसेस में प्रूफ कर सकती हूँ। और ये इसी तरह के 4 एपिसोड और आपको बना कर दूंगी, जहां आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि परिवारों में विवाद ना हो, तो प्रयास आपके होना चाहिए। यहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों को देखकर लड़के और लड़कियों को आज की तारीख में ये समझ में आने लगा है कि हमें लिविंग में रह लेना अच्छा है या लव मैरिज कर लेना अच्छा है। क्योंकि माता पिता की सोच सिर्फ यही है कि हम लड़के के पिता को जानते हैं, हम लड़के के दादा को जानते हैं, या हम लड़के के मामा को जानते हैं, लेकिन लड़के को कौन जानता है ये बात हम साइड में रख देते हैं। या लड़के का नेचर क्या है ये बात हम साइड में रख देते हैं, या हमारी लड़की की पसंद क्या है हम इस बात को साइड में रख देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि लड़की और लड़के का तालमेल कहाँ तक सही है, क्या ये एक दूसरे के साथ कंफर्ट है, क्या एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन चला सकते हैं, क्या इनके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे तो ये आपसी अंडरस्टैंडिंग से उस चीज को सुलझा सकते हैं। नहीं, हम यहाँ पर कुटुंब, परिवार, समाज, सारी चीजें उसके आसपास की देख लेंगे, लेकिन हम वहां पर ये भूल जाते हैं कि आखिर लड़के का वजूद क्या है, लड़के की सोच क्या है, लड़के की समझ क्या है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूं कि लड़की वालों का हमेशा लड़के को लेकर एक क्वेश्चन होता है कि लड़के का पैकेज क्या है, लड़के की इनकम क्या है। ये बात 101% लड़की के विवाह के पहले ये बात पूछी जाती है, जनरली क्वेश्चन है। लेकिन अब इस बात पे कभी इस तरह से सोच कर देखिए कि आपने ये तो पूछा कि इनकम कितनी है, कभी आपने ये पूछा कि उसकी इनकम पर डिपेंड रहने वाले कितने हैं या उसके खर्च कितने हैं। आप इनकम जानकर लड़की की शादी कर देते हो उसके साथ, लेकिन आपने ये कभी नहीं पूछा कि लड़के के खर्च कितने हैं या लड़के पर डिपेंड कितने हैं। वहीं से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि आप लड़के के आसपास की सारी चीजें जानकर आ जाते हो,
लेकिन आपको जिस लड़के के साथ आपकी लड़की को रहना है, आप सिर्फ उस बात को नहीं जानते हो, और ये आपका माइनस पॉइंट है, या ये परिवारों के विवादों का या परिवारों के टूटने का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि हर लड़की मैच्योरिटी से चीजों को फेस नहीं कर सकती, ये वास्तविकता है। या आपने उसे इतना पंपिंग कर कर इतना केयरली उसे संभाला है, पाला है, उससे आपने किसी चीज को फेस करना सिखाया ही नहीं है। परिणाम में जब उसके सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो कहीं ना कहीं दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो यहाँ पर हम और आप इस चीज के लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। इसलिए अगर हो सके तो इन चीजों में बदलाव लाने का 101% प्रयास कीजिए कि हमें लड़के या लड़की की शादी, लड़के लड़की की शादी करनी है, ना कि लड़की की शादी परिवार से करनी है, ना लड़की की शादी हमें उसके कुटुंब से करनी है, ना ही रिलेटिव से करनी है। जिन लड़के लड़की को साथ में रहना है, अगर वो दोनों आपस में चीजों को फेस कर सकते हैं, तभी हमें विवाह करना चाहिए। और मैं तो आपसे स्पष्ट कहूंगी कि जब विवाह के बाद, विवाह के पहले आप लोग हनीमून डिस्कस कर सकते हो, तो आप आमने सामने बैठकर ये डिस्कस क्यों नहीं कर सकते कि हम अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, हमारे विवाह के बाद खर्चे किस प्रकार चलेंगे, या हम घर को कैसे मैनेज करेंगे, या हम बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे। जब आप विवाह के पहले हनीमून डिस्कस कर रहे हो तो इन बातों को मैंने डिस्कस करने में क्या बुराई है। आप पूछते लड़की की पसंद हो, करते आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग। दूसरे दिन अगर आप लड़के से पूछोगे कि आपकी हॉबी क्या है, लड़की आपकी अपनी हॉबी बता रही है म्यूजिक, और आप उसको दूसरे दिन दे रहे हो अपने किचन की जिम्मेदारियां, तो आप स्टेप ही गलत ले रहे हो। जब आप स्टेप गलत लोगे तो परिवारों में विवाद 101% होंगे। आप हॉबी ना पूछकर उसको क्या पसंद नहीं है वो पूछिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकें। या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता, या मेरी लाइफ और इसकी लाइफ बिल्कुल अपोजिट है, तो आप अच्छा जीवन शुरू कर सकते हो। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी भ्रांति है, जो मुझे लगती है कि हमें इसमें बदलाव लाना चाहिए। कभी भी आप जनरली, आप हर व्यक्ति के जीवन में ये पल आता है जहां पर वह अपने पार्टनर को चूज करता है, लेकिन आप पार्टनर को चूज करने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, आपका पैकेज क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या नहीं, आपकी हॉबीज क्या क्या है। आपने हॉबीज सुनी, लेकिन हर व्यक्ति अपनी हॉबीज के साथ पूरे टाइम नहीं रहता है। आपके सामने अगर कोई व्यक्ति डेट करने आ रहा है, जैसे चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो नेचुरल है, टिप टॉप बनकर आएगा, परफ्यूम लगा कर आएगा, अच्छी होटल में ले जाएगा। लेकिन जब आप उसके साथ 365 दिन रहोगे, तो क्या ये लाइफ स्टाइल 365 दिन की होगी? उसमें उसकी कमियां भी आपको फेस करनी पड़ेंगी, उसकी कुछ जो अनचाही आपके हिसाब से पसंद है, आपको वो भी फेस करनी होगी। आपको उसको घर की ड्रेस में भी देखना होगा। आप हमेशा उस व्यक्ति को टिप टॉप नहीं देखोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन आप अपने माइंड को उस हिसाब से सेट नहीं करते हो, ना ही परिवार के लोग, ना ही लड़का या लड़की, जिसके परिणाम होते हैं ये। तो अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ रहना है तो उसके दोनों पहलुओं को देखकर सोचकर ही चलना चाहिए, और तभी हमें एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। अगर हम इस तरह से सोच लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि परिवार बच सकते हैं, और कहीं ना कहीं समाज में भी बदलाव आ सकता है। मेरी ये सोच थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में मेरे सामने कुछ ऐसी घटना घटी जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्राकृतिक थी, और जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए। कभी भी विवाह के समय किसी की अच्छाई जानने से अच्छा है कि किसी की कमी को जानो और उसको समझो कि अगर हम इस कमी के साथ उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते तो हमें पहले मना कर देना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के साथ उस बंधन में बंध कर उस व्यक्ति का जीवन या अपना जीवन या आप दोनों के जुड़ने से किसी बच्चे का जीवन खराब हो, ऐसी परिस्थितियां निर्मित ना करें। मुझे एक समाज के लिए एक मैसेज देना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो
तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइएगा क्या मेरा प्रयास सही है। धन्यवाद।